माय डियर स्टूडेंट्स अगर हम सम नंबर 11 को देखें, एक्सरसाइज नंबर 5.3 के सम नंबर 11 को देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि द फॉलोइंग डिस्टेंसेस इन किलोमीटर, के जो डिस्टेंस ये लिखे हुए हैं ये किलोमीटर में लिखे हुए हैं। वर ट्रेवल्ड बाय 40 स्टूडेंट्स, के 40 तालिब इल्मों ने जो है डिस्टेंस तय किया है किलोमीटर्स में, ठीक है। टू रीच देयर स्कूल, अपने स्कूल तक पहुँचने के लिए उन्होंने 40 स्टूडेंट्स ने किलोमीटर में जो डिस्टेंस तय किया है वो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। डाटा की शेप में लिखा हुआ है 2815 के एक स्टूडेंट ने जो है वो 2 किलोमीटर का ट्रैवल किया है, एक स्टूडेंट ने 8 किलोमीटर ट्रैवल किया है, एक ने 1, एक ने 5, एक ने 9, इस तरह से ये सारा डाटा लिखा हुआ है, ठीक है। और कंप्यूट द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द डिस्टेंसेस ट्रैवल्ड, कि जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसका हम लोगों ने मीन मीडियन और मोड फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे अगर आप डाटे को देखें तो साफ यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि डाटा जो है रॉ फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। अनग्रुप शेप में डाटा लिखा हुआ है, कोई ग्रुपिज्म यहाँ पे नहीं की गई हुई, कोई ग्रुप नहीं बना हुआ, कोई कॉलम कुछ भी नहीं बना हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली जो मीन मीडियन और मोड फाइंड आउट होगा वो किस मेथड से फाइंड आउट होगा, वो अनग्रुप मेथड वाले से फाइंड आउट होगा, ठीक है। दो मेथड होते हैं, एक ग्रुप और एक अनग्रुप। तो अगर यहाँ पे अनग्रुप डाटा लिख दिया हुआ है यहाँ पे, तो डेफिनेटली जो अनग्रुप के लिए हमारे जो मीन मीडियन मोड के फार्मूलाज हैं उसको हम वो यूज़ करेंगे, ठीक है। अब जो अनग्रुप डाटा में सिंपल जो मीन फाइंड आउट करने का फार्मूला वो क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन, ठीक है। एक्स क्या होता है, हमारा जो डाटा सारा लिखा होता है उसे हम सबसे पहले x के इक्वल लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे लेट x इज इक्वल टू जो भी डाटा लिखा होगा आपने उसके इक्वल उसको सपोज कर लेना है, ठीक है। अब मीन का क्या फार्मूला है, अनग्रुप डाटा के अंदर के x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n। n क्या होता है, नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है, कि टोटल जो वैल्यूज हैं वो कितनी हैं। तो वो क्वेश्चन में भी गिवन है कि 40 स्टूडेंट्स थे, तो n क्या होगा हमारा, डेफिनेटली 40 होगा। लेकिन समेशन x जो है वो हमारे पास नहीं है। समेशन x जो है वो किस तरह से फाइंड आउट होगा, जो x लिखा होगा डाटा उस सारे को जब हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको डाटा को लिखा हुआ है, सारे डाटा को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, x बार इज इक्वल टू समेशन x की जगह पे सारा डाटा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और साथ प्लस लिखा हुआ है, ठीक है। सबके दरमियान में प्लस का साइन है, विच मीन्स के x जितना भी है वो आपस में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो समेशन x जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 472, ठीक है। अगर इस सारे डाटा को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 472। समेशन x हमारे पास आ गया 472 डिवाइडेड बाय n हमारे पास क्या है 40। तो 472 को जब हम 40 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 11.8। अब नेक्स्ट जो है हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, मीडियन फाइंड आउट करनी है। अब मीडियन जो है फाइंड आउट करने का मेथड जो है अनग्रुप डाटा के अंदर वो दो तरह का, एक मीडियन फाइंड आउट होता है कि अगर हमारे पास n जो है नंबर ऑफ वैल्यूज जो हैं अगर वो ओड दी होंगी तो उसका फार्मूला और होगा, अगर वो इवन होंगी तो उसका फार्मूला और होगा, ठीक है। लाइक ओड का फार्मूला होता है सिंपली n+1 ओवर 2th आइटम। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो 40 है, विच मीन्स के जो n है हमारे पास पॉजिटिव है, इवन नंबर है। तो मीडियन का जो फार्मूला होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए जो एक कंडीशन है वो सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि आपने डाटा को अरेंज करना है, ठीक है। आपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, छोटी वैल्यू से लेके बड़ी वैल्यू की तरफ आपने जाना है। तो यहाँ पे मैंने डाटा को अरेंज करके लिखा हुआ है। और एक और पॉइंट, जब आपने डाटा को अरेंज करना है तो अगर एक वैल्यू 4 दफ़ा भी रिपीट हो रही है तो आपने उसको 4 दफ़ा ही लिखना है और एक साथ ही लिखना है। ऐसा नहीं है कि अगर एक वैल्यू एक से ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रही है तो आपने उसको एक ही दफ़ा लिखना है, नहीं। डाटा हैंडलिंग के अंदर ये एक रूल है कि जब आपने डाटा को लिखना है तो कंप्लीट डाटा आएगा, चाहे वो 10 दफ़ा रिपीट हो रहा है चाहे 100 दफ़ा रिपीट हो रहा है, आपने उसको लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने डाटा को अरेंज करके लिख लिया। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं ये असेंडिंग ऑर्डर में मैंने सारी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। अब n जो है हमारे पास इवन है, ठीक है, कि 40 जो है वो एक इवन नंबर है ना, n इज इक्वल टू 40, 40 इज एन इवन नंबर। तो इवन नंबर जब हमारे पास होगा तो इवन नंबर में मीडियन फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है अनग्रुप डाटा में वो क्या है, 1/2, 1/2 के बाद ब्रैकेट n/2th आइटम या 2th टर्म भी आप लिख सकते हैं, प्लस n+2 ओवर 2th आइटम, ठीक है। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मीडियन इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट n/2th आइटम प्लस n+2 ओवर 2th आइटम। अब n जो है वो हमारे पास गिवन है 40, तो n की जगह पे 40 आ जाएगा, 40/2।
यहाँ पे भी n जो है हमारे पास गिवन है 40, तो 40 प्लस 2/2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 40 जो है वो 2 से कट हो जाएगा, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 20 और साथ TH आइटम 20th आइटम। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस 40 में जब हम 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 42 और नीचे क्या लिखा हुआ है हमारे पास 2, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 42/2th आइटम। तो 42 को जब 2 के साथ कट करेंगे हमारे पास आ जाएगा 21 और साथ क्या आ जाएगा 21 TH आइटम 21th आइटम। अब 20th और 21st, ठीक है, कि 20वीं और 21वीं टर्म जो है उसको हम लोगों ने अरेंज्ड डाटा के अंदर देखना है और उन दोनों को आपस में क्या कर देना है, प्लस कर देना है। अब यहाँ पे अगर हम काउंटिंग स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। तो 20 और 21 जो है टर्म हमारे पास क्या आ रही है 10 और 10, तो मैंने इसको हाईलाइट कर लिया है। यहाँ पे हम सिंपली लिख लेंगे जो 20th टर्म है हमारी वो 10 है और जो 21वीं टर्म है वो भी हमारी 10 है। तो 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा 20, 20 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सिंपली आंसर आ जाएगा 10। अब हम लोगों ने जो तीसरी चीज़ फाइंड आउट करनी है वो मोड है। ठीक है, तो अनग्रुप डाटा में मोड फाइंड आउट करना सबसे ईजीएस्ट है, सबसे ईजी है मोड फाइंड आउट करना। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जोन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रही होगी वो हमारा मोड कहलाएगी, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर दो वैल्यूज़ सेम टाइम रिपीट हो रही हैं, ठीक है, लाइक दो वैल्यूज़ हैं, एक वैल्यू भी 2 दफ़ा रिपीट हो रही है, दूसरी वैल्यू भी 2 दफ़ा रिपीट हो रही है, तो वो दोनों वैल्यूज़ हमारे मोड्स होंगे। ठीक है, और अगर 3 वैल्यूज़ हैं, 4 वैल्यूज़ हैं, वो भी अगर इक्वली रिपीट हो रही हैं तो जितनी रिपीट होती जाएंगी वो सारे हमारे मोड होते जाएंगे। ठीक है, तो इस डाटा के अंदर अगर हम देखें तो 1 जो है वो कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स, 5 भी 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, और अगर हम 10 देखें तो 10 जो है वो कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है 10 भी 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो 4 दफ़ा रिपीट हो रही हो। तो अब यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यूज़ हमें ऐसी मिल गई हैं कि जो 4 दफ़ा रिपीट हो रही हैं, तो हमारे जो मोड होंगे वो तीनों वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, 1 भी हमारा मोड होगा, 5 भी हमारा मोड होगा और 10 भी हमारा मोड होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे द वैल्यूज़ 1 5 10 आर रिपीटेड द मोस्ट, कि 1 5 10 जो है वो सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुई हैं। सो 1 5 10 आर द मोड्स ऑफ दिस डाटा, कि 1 5 और 10 जो है वो इस डाटा का क्या है मोड है।